हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आज की अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे। और गाइस यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स हैं 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो कोर्ट के द्वारा एक फ़ैसला आया उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आगे सरकार के द्वारा क्या प्रोसेसिंग अपनाई जा रही है वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। गाइज़ यहाँ पे जो आपके जो कोर्ट के थ्रू आउट जो डिसीज़न आया स्टे को लेकर, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइज़, ये विवादित प्रश्नों का मुद्दा यहाँ पे फाइनली अगर देखा जाए तो पीएनपी की हुई गलतियों का कहीं न कहीं खामियाज़ा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि गाइज़ इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन से विवादित क्वेश्चन है और वो एक तरह से एलिमिनेट होने चाहिए थे गाइज़, क्योंकि वहाँ पे 2-2 ऑप्शन सही होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरह से जो ये आपका गरीबी आकलन का जो मुद्दा था वो वाला क्वेश्चन था, उसमें दोनों डायमेंशन है। एक आपका परिवार का उपभोग व्यय और एक तरफ आपका प्रति व्यक्ति आय। लेकिन फिर भी वहाँ पे कन्फ्यूज़न सा क्वेश्चन दिया गया, उसे आपको इवैल्यूएशन से बाहर करना था। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ को लेकर था। तो फ्रेंड्स, अगर उस क्वेश्चन के बारे में कहें तो थोड़ी-सी बुकों में डिफरेंसेस के तहत कहीं मत्स्येंद्रनाथ को मान लिया जाता है, कहीं गोरखनाथ को मान लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पीएनपी को ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं देने चाहिए थे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद रहते हैं। और काफ़ी एग्ज़ाम्स भी पिछले दौर में कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें जब ये क्वेश्चंस आए थे, ख़ासतौर से ये गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का मुद्दा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था और मुद्दा कोर्ट में गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती पीएनपी की है और इसका खामियाज़ा कहीं न कहीं स्टूडेंट्स को भुगतना हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जिसकी काउंसलिंग चल रही थी, उसको उसको लेकर गाइस सिंगल बेंच में ये जो आपका डिसीज़न आया है, अब गवर्नमेंट जो है वो जा रही है डबल बेंच में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मीटिंग के थ्रू आउट यहाँ पे जो आपके शिक्षा मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार से, वो अब पूरी तरह से तैयारी कंप्लीट करवा के अब जाने की प्रोसेसिंग कर रहे हैं डबल बेंच में। सो गाइस, यहाँ पे जो स्थितियाँ थी, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी और काउंसलिंग काफ़ी समय तक हो भी चुकी थी। कुछ लोग के डॉक्यूमेंट्स जो है वो काउंसलिंग में ले लिए गए और उसके बाद से जैसे कोर्ट का फ़ैसला आता है, ये सारी चीज़ें रोक दी गई, तब तक के लिए रोक दी गई हैं जब तक कि यहाँ पे अगला आदेश ना दे दिया जाए सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताते चले कि ये जो विवादित प्रश्नों का मुद्दा है कहीं न कहीं थोड़ा क्रिटिकल नज़र आ रहा है। और आगे का इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, सरकार का क्या यहाँ पे आगे प्रोसेसिंग के लिए तैयारी होती है, कितने स्टेप की बातें हैं, तो गाइज़ सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड गाइज़ ये डिटेल्स भी दी गई हैं। सभी कार्यवाही स्थगित, फैसले को डबल बेंच में चुनौती देगी सरकार। और गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल से आपको पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है और ऐसे में फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए काउंसलिंग कराने के लिए जो स्टूडेंट्स को इतनी दूर डिस्ट्रिक्ट में जाना हुआ, अदर डिस्ट्रिक्ट में, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी गाइज़। तो ऐसे में केयरलेसनेस बिल्कुल से नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे गाइज़ विवादित प्रश्नों का जो मुद्दा था, कौन-कौन से प्रश्न हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में गाइज़ ये 4 क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर यहाँ पे क्रिटिकलिटी बनी हुई है। गाइस, ये जो विवादित प्रश्न हैं इनको आप यहाँ पे सीरियल वाइज़ देख सकते हैं कौन-कौन से हैं। एक आपका ये नाथ संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रति व्यक्ति आय का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। और गाइस यहाँ पे सरकार या कहें पीएनपी के द्वारा जो स्टैंड है वो क्लियर ना करने की वजह से आज कोर्ट रूम में ये कल दिक्कत हुई। और फाइनली इसके लिए जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकलिटी देखने को मिल रही है वो अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि गाइस इस तरह से काफ़ी दूर डिस्ट्रिक्ट में जाना, लॉकडाउन की सिचुएशन है, कोई परिवहन के साधन इस तरह से नहीं है और ऐसी सिचुएशन में काफ़ी अभ्यर्थियों को परेशान होना होगा। और गाइस ये आपका 69 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो बिल्कुल से अब एक तरह से नेशनल रूप लेता जा रहा है, क्योंकि ऐसी भर्ती शायद ही कभी हुई हो जिसके अंतर्गत एक तरफ काउंसलिंग चल रही है, एक तरफ कोर्ट के अंतर्गत याचिकाओं की भरमार पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब ये मुद्दा आपका डबल बेंच में जा रहा है और डबल बेंच के अंतर्गत अब सरकार यही चाह रही है कि यहाँ पे स्टे को हटवा लिया जाए और प्रोसेसिंग को एज़ इट इज़ कंटिन्यू रखा जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति होती है, स्टे को हटवा भी लिया जाता है, फिर भी सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा उन विवादित प्रश्नों पे। ये 4 विवादित प्रश्न जिनको लेकर स्टे की स्थिति उत्पन्न हुई थी कल कोर्ट रूम के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। और गाइज़
और गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 72,825 के अंतर्गत वहाँ भी क्रिटिकलिटी देखने को मिली थी, वहाँ भी स्टे बिल्कुल से लगा था, पहले ही दिन स्टे हो गया था और भर्ती शुरू होने के। और वहाँ पे भी अभी कुछ विवादों को लेकर अभी भी मुद्दा कोर्ट में है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भर्तियाँ आती हैं और अभ्यर्थी एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ में यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफ़ाई भी करते हैं, लेकिन सरकार की कमियों की वजह से या फिर कहें कि जिस संस्था के द्वारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उनकी गड़बड़ियों की वजह से ये सारा कुछ जो क्रिटिकलिटी है, जो स्ट्रेस है, वो अभ्यर्थियों को झेलना होता है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर ये 4 क्वेश्चन का फ्लक्चुएशन होता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखने वाली बात होगी कि इन 4 क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और यूजीसी को ये भेजा जा रहा है कि यूजीसी इस पे अपना कन्फर्मेशन दे और उसके बाद पीएनपी को भेजे, पीएनपी इन चीज़ों को फिर कोर्ट में उपलब्ध कराए। तो फ्रेंड्स, ये देखने वाली बात होगी कि इन 4 क्वेश्चन पे क्या आंसर आता है और फाइनली मेरिट लिस्ट में क्या चेंजेस किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएँगी। अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पे सरकार जो है पूरी तैयारी के साथ में अब डबल बेंच जाने वाली है और जैसे ही कोई अपडेट्स आती है गाइज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। हालाँकि अभी स्थितियाँ एज़ इट इज़ बनी हुई हैं काउंसलिंग को लेकर और एसटी को लेकर। सो गाइज़, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हो आपको मिल सकें।